मैं गई थी मसाज के लिए और अंदर आया एक आदमी। मुझे मसाजर्स बहुत पसंद है। बचपन में मेरी दादी माँ भी कहती थी कि शरीर की मालिश न केवल थकान मिटाती है बल्कि सेहत और खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बचपन में दादी मेरी मालिश किया करती थी, लेकिन बड़े होते होते वो सब तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे दादी की वो बात हमेशा याद रही। मसाज मुझे पूरी तरह रिलैक्स करती है और इसके बाद मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। हफ्ते भर की थकान मिटाने और अगले हेक्टिक हफ्ते के लिए फिर से तैयार करने में मसाज से बेहतर मुझे कुछ नहीं लगता। हाल ही में थाईलैंड गई और मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर मैंने थाई मसाज नहीं ली तो समझो कुछ नहीं किया। एक दिन पटाया में सड़कों पर यूं ही घूमते हुए मैंने एक बहुत सुंदर सा थाई स्पा देखा। मुझे वो इतना अट्रैक्टिव लगा कि मैंने तभी वहां जाकर मसाज करवाने का मन बना लिया। आखिर खुद को पैम्पर करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। मैं स्पा के अंदर गई और मसाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने मुझे तैयार होने को कहा। तैयार होने के नाम पर मुझे सिर्फ एक तौलिया लपेटना था। तौलिए में खुद लपेटकर मैं मसाज का इंतजार करने लगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मेरे स्पा रूम में बहुत हल्की रोशनी थी और चारों तरफ फूलों की बेहतरीन खुशबू थी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने दरवाजा खुलने की आहट सुनी। शायद मुझे समाज करने के लिए स्टाफ ने किसी को भेज दिया था, लेकिन मैं देखकर चौंक गई। मुझे मसाज करने के लिए एक आदमी अंदर आया था। मैं शॉक्ड थी। इससे पहले मैंने कभी भी किसी आदमी से मसाज नहीं ली थी। मेरा सारा एक्साइटमेंट चला गया और मैं बहुत नर्वस हो गई। वो बहुत ही शालीनता के साथ मुस्कुराया और उसने मुझे मसाज टेबल पर लेटने को कहा। अब मेरे शरीर पर सिर्फ नीचे की तरफ तौलिया था। मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। मसाज बाय अ मैन, शायद उसको भी पता चल रहा था कि मैं नर्वस हूँ। उसने मुझे रिलैक्स होने कहा और कहा कि अपने दिमाग से सभी ख्याल निकालकर पूरी तरह आराम कीजिए। मैंने फैसला किया कि मैं उस पर यकीन करके अब रिलैक्स होने की कोशिश करूंगी। और मैं कर भी क्या सकती थी। मैं मसाज के पूरे पैसे पहले ही दे चुकी थी और वहाँ किसी भी तरह का हंगामा करना फिजूल था। और सच कहूँ तो अब मैं ये भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी। जैसे ही उसने पहली बार मसाज करने के लिए अपना हाथ मेरे शरीर पर रखा, मैं उछल पड़ी। आपको कसम है, जिसे भी आप प्यार करते हैं चैनल सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है। मेरे बॉयफ्रेंड के अलावा और किसी ने भी आज तक मुझे इस तरह नहीं छुआ था, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया। वो बहुत ही प्रोफेशनल था और उसके हाथ में किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। कुछ ही सेकंड में मैं भी पूरी तरह रिलैक्स हो गई। मुझे अच्छा लग रहा था। स्पा रूम में चल रहा सॉफ्ट म्यूजिक और मेरे मैसर्स के उन प्रोफेशनल हाथों ने मेरी सारी मसल्स खोल दी। वो एक्सपीरियंस बेहद अनोखा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बता नहीं सकती। आज ये बात स्वीकार करने में मुझे जरा भी झिझक नहीं कि उस वक्त मेरा मन किया कि उसके हाथ कभी न रुके और वो मुझे मसाज करता रहे। मुझे पता भी नहीं चला कि कब 45 मिनट बीत गए। मसाज सेशन 45 मिनट का ही तय हुआ था। मसाज के बाद मैंने वापस कपड़े पहने और स्पा से बहुत ही खुश होकर बाहर आई। मेरे मैसर ने मुझे अपना कार्ड दिया जो मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। मैं जब भी थाईलैंड जाऊंगी, पटाया में उस स्पा में जरूर जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि जिन औरतों ने मेरी मसाज की वो अच्छी नहीं थी या उनकी मसाज में मुझे मजा नहीं आया, लेकिन उस थाई मसाज की बात ही अलग थी। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बार फिर वो एक्सपीरियंस कर पाऊंगी।